Good morning, students. Welcome to your chemistry class. Hope you all have enjoyed your holidays. But see, now the time is very high, so just focus on your studies now. Let's continue our chemistry class. In the previous class, we have discussed about the Mendeleev's periodic table. What happened, children? पहले जितने भी आपके केमिस्ट साइंटिस्ट आते थे वो आपके एटॉमिक नंबर का ग्रुप बनाते थे और या तो वो ट्राई ग्रुप बना देते थे। ठीक है, ट्राई ग्रुप कैसा था कि अगर मैं कहूँ कि आपके तीन एलिमेंट्स हैं तो उन तीनों का कैसा होता था कि ऊपर और नीचे रख दिए गए एलिमेंट सबसे टॉप में और मिडिल लास्ट में। उसके बाद क्या कर दिया गया कि जब आपका उन दोनों के मास का जो एवरेज हुआ, उस मास के एवरेज में जो भी एलिमेंट आया उसको उन्होंने थर्ड पे प्लेस्ड कर दिया। यानी एक एलिमेंट यहाँ प्लेस्ड है और ये वाला खाली छोड़ करके यहाँ ये और ये हमारा ऑलरेडी फिल था। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, इसका और इसके एटॉमिक मास का सम निकाला, एटॉमिक मास का एवरेज निकाला। ठीक है, एवरेज निकाला, जो भी उसका एवरेज आया उससे मैच करता हुआ जिस एलिमेंट का भी एटॉमिक मास था उसको यहाँ पे प्लेस्ड कर दिया गया। ये हमारा फर्स्ट जो आपका कहते हैं पीरियोडिक टेबल फॉर्मेशन हुआ था, ये यही था। इसको हमने कहा था डोबेरियन स्ट्रेंस कहा था। इसके बाद आया था न्यूटन्स ऑक्टेन। उसमें उन्होंने क्या किया था, सारे गामा पाधा निशा वाला शुरू किया। उन्होंने 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऐसा था। उन्होंने एटॉमिक नंबर के एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में उन्होंने एलिमेंट्स को रखा। अब जिसको उन्होंने यहाँ पर रखा, इसके बाद इन्होंने क्या शुरू किया, पहले रखा, फिर दूसरे को रखा, फिर तीसरे को, चौथे को, पाँचवें को, छठवें को, सातवें को, आठवें को। उसके बाद आपका जो सेम टाइप का था उसको उन्होंने कंटिन्यू 8 यहाँ पे ला के रखा, यानी 8 के बाद वो यहाँ आ गए। फिर यहाँ पे जिसका रखा था उसके बाद यहाँ से शुरू किया, उन्होंने काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन्स आपका जिस भी आपका पीरियोडिक टेबल पे उन्होंने रख दिया, पीरियोडिक आपका जो टेबल बनाया जिस भी कॉलम में आपका रख दिया, उसके बाद उन्होंने 8th में आकर के वापस से रखा। ठीक है, लेकिन इसमें भी ये था कि कोई सिस्टम टाइप का नहीं था आपका। इसमें अगर आने वाले एलिमेंट्स हमारे जो नहीं पता हैं उनको कैसे निकाला, उनकी पोजीशन कहाँ किया जाए। ठीक है, और उन्होंने कोई भी पोजीशन आपकी नहीं बताई थी कि ये कैसे, मतलब कोई फिक्स टाइप की जो पोजीशन कही जाती है वो इन्होंने नहीं बता के रखा था। नोबेल गैस की कोई पोजीशन नहीं थी इनके में। इनके फिर उसके बाद न्यूटन्स के आपके जो भी डिमेरिट्स थे उसको फुलफिल करने के लिए कौन आया, मैंडलीव्स आए। मैंडलीव्स बाद में आए। उनका क्या कहना था कि भाई उन्होंने भी क्या किया, इस तरह से पहले 8 कॉलम्स क्रिएट किए। वो 8 कॉलम्स क्या कहलाए बच्चों, कॉलम्स को कहा था हमने पीरियड्स, कॉलम्स को कहा था पीरियड्स। और उसी के साथ साथ उन्होंने रोज़ भी जनरेट किए, ऐसे करके रोज़ जनरेट किए। रोज़ को क्या कहा उन्होंने, रोज़ आर कॉल्ड ग्रुप्स। उन्होंने रोज़ को ग्रुप्स कहा था, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने सीरीज़ कहा था, इन्हें उन्होंने सीरीज़ कह दिया था। ठीक है, कॉलम्स एंड द पीरियड्स के फॉर्म में इन्होंने रख दिया था। लेकिन सॉरी यहाँ पे क्या था कि जो ये स्टैंडिंग आपके कॉलम है, कॉलम्स को उन्होंने ग्रुप्स कहा था एंड रोज़ को उन्होंने पीरियड्स कहा था। ठीक है, इस तरह से उन्होंने कितने ग्रुप्स क्रिएट किए थे, उनके ग्रुप्स कितने बने थे मैंडलीव्स के 8 ग्रुप्स बने थे। एंड हाउ मच पीरियड्स, उन्होंने 6 पीरियड्स बना के रखे थे। लेकिन इन्होंने भी किस बेसिस पे बनाया था बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने भी बनाया था, एटॉमिक मास के बेसिस पे।
और इन्होंने कहा था जो एटॉमिक मास होते हैं वही किसी भी एलिमेंट के पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ को बताते हैं। मतलब एटॉमिक मास आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एलिमेंट्स आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स। मीन्स आपका कौन सा एलिमेंट कहाँ आएगा उसके एटॉमिक मास के बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन होता है उनके प्रॉपर्टीज़ पे। लेकिन अब देखिए मेंडलीव्स ने बहुत हिसाब से बनाया था अपना टेबल। उन्होंने ये नहीं किया कि भाई जो भी एलिमेंट्स हैं उनको बस उनकी पोजीशन देते चले जाओ उनके एटॉमिक मास पे। वो काफ़ी लेट से आए तो उनको इतना पता था कि देखिए जब डॉबेरियन ने और न्यूटन्स ने एलिमेंट्स की पोजीशनिंग की उसके बाद भी काफ़ी एलिमेंट डिस्कवर हो गए। तो उनको ये बात समझ में आ गई थी कि आज मैं तो ये सब कुछ बता के चला जाऊंगा, कल को हो सकता है मेरे ये लॉ बताने के बाद और भी एलिमेंट डिस्कवर हो जाए। तो उन्होंने एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या किया था, उन्होंने कुछ कुछ स्पेस खाली छोड़ दिए थे जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे। उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के लिए स्पेस भी छोड़ दिया था। उन्होंने नोबल गैसेस के लिए भी एक पोजीशन मींस आपका स्पेस छोड़ के रखा था, इनर्ट गैसेस के लिए भी। तो उस हिसाब से आपके मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल था दैट वाज वेरी मच हेल्पफुल। उन्होंने स्पेस छोड़ा, उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे रखा। अब जो भी इन्होंने बना के रखा था इसमें क्या था, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी। अब इन्होंने देखिए हाइड्रोजन का रखा, हाइड्रोजन के बाद इन्होंने लिथियम को यहाँ पर नहीं रखा, सेकंड में उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में रखा। तो उन्होंने लिथियम को इधर नीचे रखा हाइड्रोजन के। ओके, अब उसके बाद ग्रुप नंबर 1 to 7 आर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। अब ये जो ग्रुप 1 to 7 तक इन्होंने बनाया था उसमें उन्होंने 2 सब ग्रुप्स में भी डिवाइड कर दिया। सब ग्रुप्स कैसे, फर्स्ट सीरीज एंड द सेकेंड सीरीज। ये देखिए फर्स्ट सीरीज एंड सेकेंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज सेकेंड सीरीज। ज़्यादा एलिमेंट्स थे तो उन्होंने अलग से बहुत ज़्यादा ग्रुप्स नहीं बनाए, उसी को फर्स्ट और सेकेंड सीरीज के फॉर्म में बना दिया। नाउ इनके भी कुछ डिमेरिट्स हो गए, मेंडलीव्स के कुछ डिमेरिट्स आ गए। पहली डिमेरिट इनकी क्या आ गई कि क्या कहते हैं, इन्होंने नोबल गैसेस के बारे में तो बताया लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि क्या कहते हैं जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को इन्होंने उनके क्या कहते हैं फंक्शनिंग के हिसाब से इन्होंने क्या बताया कि हाइड्रोजन को इन्होंने ये कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एल्कली मान लिया था। लेकिन हाइड्रोजन क्या था, एल्कलीज के साथ हैलोजन्स की भी प्रॉपर्टी शो करता था। तो उस हिसाब से हाइड्रोजन की क्या कहते हैं पोजीशन कंफर्म नहीं हो रही थी कि जिस पोजीशन पे उन्होंने रखा क्या वो करेक्ट है कि नहीं। उन्होंने एल्कलीज के फॉर्म में रख दिया बट हाइड्रोजन वॉज ऑल्सो शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलोजेंस बिकॉज ये क्या था, डाई एटॉमिक पार्टिकल है, सॉरी डाई एटॉमिक एलिमेंट है। नाउ इसीलिए क्या हुआ, हाइड्रोजन की कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं हुई। इसीलिए ये मेंडलीव्स का सबसे मेन एक आपका क्या कहते हैं डिमेरिट था। दूसरी बात, उन्होंने आइसोटोप्स के लिए भी कोई खाली जगह नहीं छोड़ी थी। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आपका क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन के होते हैं। तो उन्होंने आइसोटोप्स के लिए कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा था, कुछ भी नहीं बताया था आइसोटोप्स के लिए, ठीक है। और मेंडलीव्स ने भी क्या कहा था, आपका जो पीरियोडिक टेबल उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे बनाया था। लेकिन हम ये कैसे बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट आगे आएगा कौन सा एलिमेंट पीछे आएगा? क्या हम सिर्फ एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास को ही एक जनरल क्राइटेरिया डिसाइड करने वाला सेट कर सकते थे? क्योंकि क्या होता है, कोई भी एलिमेंट जो कि डिस्कवर नहीं हुआ था, अगर उनका एटॉमिक मास आपका कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है किसी भी हैवियर एलिमेंट्स का, हम कैसे बता सकते हैं? तो ये 3 डिमेरिट्स थे। पहला, उन्होंने भी क्या किया था, एटॉमिक मास के बेसिस पे बनाया था, तो जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनका हम कैसे बता दें? अगर कोई हैवियर एलिमेंट है तो उनकी पोजीशनिंग हम किस बेसिस पे रखें, ठीक है। दूसरा, हाइड्रोजन की पोजीशनिंग अच्छे से क्लियर नहीं थी बिकॉज उन्होंने एल्कली के फॉर्म में रख दिया था, लेकिन हाइड्रोजन हमारा हैलोजन भी होता है। थर्ड, उन्होंने आइसोटोप्स की पोजीशंस भी डिसाइड नहीं की थी
That was another demerit of the Mandelips.